किसी देश में एक दयालु, प्रजावत्सल और प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों ओर हरियाली और खुशहाली थी। कहीं भी कोई भी दुखी ना था। परंतु राजा का प्रधानमंत्री बहुत दुष्ट, मक्कार और अहंकारी था। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया और राजा से बोला, राजन, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताऊंगा, लेकिन बदले में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ लूँगा। साधु की बात सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे और राजा से बोले, महाराज, यह साधु आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातों में मत आइएगा। परंतु राजा बड़े जिज्ञासु और ज्ञान के प्रेमी थे। उन्होंने उस साधु को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बोले, महात्मन, अब आप मुझे वह ज्ञान की बात बताइए। साधु ने कहा, राजन, मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए कि बिना परिणाम सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी। अपने इस वाक्य को उसने शयन कक्ष की दीवार पर लिखवा दिया। धीरे धीरे काफ़ी दिन बीतते गए। एक बार राजा बीमार पड़ गया। राजा को बीमार देखकर राजा के प्रधानमंत्री के मन में राजगद्दी हथियाने का लालच आ गया। उसने राजवैद्य को बुलाया और बोला, तुम अगर राजा को विष देकर मार दो तो मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और राजा बनने पर तुम्हें प्रधानमंत्री का पद भी। प्रधानमंत्री की बात सुनकर राजवैद्य ने पहले तो ना नुक्र की, लेकिन बाद में वह भी लालच में आ गया और उसने प्रधानमंत्री बनने की बात मान ली। राजा के शयन कक्ष में आकर उसने दवा के बदले विष का घोल तैयार किया और उसे राजा को पिलाने ही वाला था कि उस राजा की दृष्टि दीवार पर लिखे उस वाक्य पर चली गई, बिना परिणाम सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। राजवैद्य ने सोचा कि अगर इस विष के प्रभाव से राजा की मृत्यु हो गई तो उसे उसके पूरे परिवार सहित फांसी पर लटका दिया जाएगा। फिर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं किस काम आएंगी। यह बात सोचते ही राजवैद्य घबरा गया। राजवैद्य के चेहरे पर घबराहट देखकर राजा के मन में कुछ संदेह हुआ। उसने राजवैद्य से कड़क कर बोला, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जल्दी बताओ वरना अभी कारागार में डलवा दूंगा। राजा की कड़क आवाज़ सुनकर राजवैद्य डर गया और उसने डरते हुए सारी बात राजा को बता दी। राजा ने राजवैद्य को तो माफ़ कर दिया, लेकिन अपने प्रधानमंत्री को उसी क्षण फांसी पर लटकवा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, अन्यथा बाद में हमें पछताना पड़ सकता है या हो सकता है कि पछताने का मौका ही ना मिले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।